हेलो एवरीवन। क्लास 12th का मैथ्स का पेपर आज संपन्न हो चुका है। चलिए देखते हैं उसके सही उत्तर। ये देखिए, पहला वाला जो है वो सत्य या असत्य है। इसमें पहला और तीसरा सत्य है और बाकी दूसरा, चौथा और पांचवा असत्य आएगा, और ये छठा भी इसका सत्य है। देख लीजिए और अपने आंसर्स को चेक कर लीजिए। सही जोड़ी बनानी है तो ये फर्स्ट वाला जो है उसका आंसर उसके सामने दिया है, जो कि इसमें ऑप्शन एफ है। सेकंड वाला 10x है और उसका उत्तर जी वाला है, ये log sec x प्लस सी। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो चुके हैं। फोर्थ cot x का log sin x प्लस सी आएगा, और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 का इस तरह से आएगा, और जो अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन 9 दिया हुआ है स्क्वायर रूट में, उसका लॉग करके आएगा, और फिर 10 में जो दिया हुआ है उसका कोसेक इनवर्स एक्स आएगा। ये सही जोड़ी के उत्तर थे। आप चाहे डायरेक्ट ऑप्शन देखना है तो पहले का एफ, दूसरे का ई, थर्ड का जी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का बी, सिक्स्थ का डी और सेवन्थ का सी। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो पहले का आएगा 0 और दूसरे का आएगा 0.64 या 16/25। अदिश अवयव की परिभाषा: ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अवयव परस्पर समान हो और अन्य सभी अवयव शून्य हो। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा विकर्ण अवयव हो जिसके विकर्ण पर स्थित अवयव परस्पर समान हो। फोर्थ है, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। फिफ्थ है, इसमें आंसर आएगा -2। सिक्स्थ, इसका परिसर आएगा -π/2 और π/2। और जो सेवन्थ है उसका आंसर है 1 और इन्फिनेटिव। और इंग्लिश में देख लीजिए परिभाषा स्केलर मैट्रिक्स की: a diagonal matrix that has all the elements in the diagonal equal to each other and the off diagonal elements are 0। क्वेश्चन नंबर 4, सही विकल्प: पहले का आएगा ए, दूसरे का बी, तीसरा है उसका π/3, फोर्थ का सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, और फिफ्थ का है थीटा इज टू π/2। सिक्स्थ का आंसर आ जाएगा 1/9। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सिक्स्थ है इसका आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसमें बच्चों को बोनस अंक मिलेगा। फिफ्थ रिक्त स्थान: फर्स्ट का आएगा 1/x log x, सेकेंड का 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, थर्ड का x, फोर्थ का 1, फिफ्थ का 2 और सिक्स्थ का आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चेक कर लीजिए। सेवन्थ में अथवा वाला करना ज़्यादा सही है और प्रक्षेप का मान आ जाएगा 5√6/3।
8th में कोण पूछा है, तो देख लीजिए आंसर इसका। 9th का भी सॉल्व किया हुआ है बगल में। दसवें में जो पूछा है कि न तो स्वतुल्य है न संक्रामक, तो स्वतुल्य क्यों नहीं है ये भी लिखा हुआ है, और संक्रामक नहीं है वो भी आंसर इसमें लिखा हुआ है। 11th शॉर्ट में इसको सॉल्व किया हुआ है, इसको चेक कर सकते हैं, और अथवा में है, इसका आंसर आ जाएगा -π/3। 12वें में x की वैल्यू 3 और y की -4, और विषम सममिता व्यू है तो a' = -a। 13 में सहखंडज का मान पूरा दिया हुआ है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट। 14 का आंसर चेक कर लीजिए। 15 में अथवा का आंसर π/4। 16 z = 16, अथवा में z बराबर इस तरीके से। 17वें का आंसर आ जाएगा 9/17। और क्या घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो ये आ जाएगा हाँ। 18वें के आंसर्स चेक कर लीजिए। 20वां, 21 का आंसर आ जाएगा √2√29, और इसमें अथवा का आंसर आएगा 3√2/2। 22वें में k बराबर 6। 23वें में π²/4, और अथवा में आ जाएगा e⁻x/1 + x + c। तो ये रहे सभी प्रश्नों के उत्तर। होप आपने चेक कर लिए होंगे। थैंक यू।